ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा भोपालगढ़ में, यहां पर राज्य लोगों को संबोधित कर रहे हैं, सीधा रुख कर रहे हैं। तो 4.5 साल बाद आपने पूरे 4.5 साल इनके विकास करने में लगाया। अब ये 4 महीने बाकी बच रहे हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अब जनता का विकास कर ही दें ताकि जनता का वोट हमारे पास आ जाए, ताकि हम हमारा विकास चालू रखें। ये चल रहा है। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं कि ये शिक्षित बेरोजगारों को मुश्किल से 18,000 तक ही इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया है। 18,000 से ज्यादा नहीं है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं और मैं सब लोगों को याद दिलाऊंगी कि हमारे कर्मचारियों की क्या हालत है, वो आप लोग सबको दिख रहा है। 11 जुलाई से वो लोग सब बैठे हुए हैं धरने के ऊपर। यह कर्मचारी आंदोलन चल रहा है, पर वो भी इस समाज और सरकार का एक अंग है। वो हम सबको याद रखने की जरूरत है, सरकार को याद रखने की जरूरत है कि हमारा अंग है। क्योंकि राजस्थान की सरकार जब आगे पिछले 5 वर्ष के अंदर आगे बढ़ी थी तो उसमें हम सबका एक बहुत बड़ा देन था। इसमें हमारे कर्मचारी थे, हमारे अफसर थे, हमारी जनरल पब्लिक थी, हमारे वो लोग थे जिन्होंने प्रदेश के लिए काम किया, जिन्होंने आपके मनरेगा के अंदर काम किया। इन सबका उसके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए रास्ता मैं समझती हूं कर्मचारियों को प्रताड़ित करने से नहीं, परंतु उनको विश्वास में लेके ही निकलेगा। और यह बहुत जरूरी है कि उनके साथ बैठ के वो काम करने का, उसको ठीक करने की बात सोचें। इसके साथ साथ मनरेगा की मैं बात आप लोगों के सामने करना चाहती हूं। मनरेगा का कितना काम चल रहा है भैया? आपके क्षेत्र के अंदर चल रहा है क्या? 13,000 करोड़ का घोटाला। छोटा है घोटाला, घोटाला के नाम से तो छोटा घोटाला है। 13,000 करोड़ बस। और ये 13,000 करोड़ का घोटाला ने राजस्थान को मनरेगा के अंदर कलंकित करके रख दिया है। आपको याद होगा कि अपने समय के अंदर मनरेगा के अंदर राजस्थान सबसे नंबर 1 का प्रदेश था और 26 लाख लोगों को नौकरी देने का काम हम लोगों ने किया था और सही टाइम पे पेमेंट मिलता था। ऐसा कोई नहीं था जिसको दर दर भटक के कहना पड़ता था कि हमारे पैसे 3-3, 4-4 महीने से हमें नहीं मिले। आज यही स्थिति है, पैसा सही टाइम पे मिलता नहीं है। 26 लाख छोड़ दो, 1 लाख मुश्किल से अगर किसी को नौकरी मिल गई तो गनीमत है। और मैं ये कहना चाहती हूं वो 26 लाख लोगों को जिन्होंने उस समय नौकरी की थी, मैं दाद देना चाहती हूं उनको भी, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की। इतनी सारी परिसंपत्तियां बनाई उस समय कि राजस्थान बीमारू प्रदेश था उस समय। हम लोगों ने उस बीमारू प्रदेश को अपने पैर पे खड़ा किया, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। वो सब लोग जिन्होंने मेहनत की, काम किया और राजस्थान की परिसंपत्तियां बनाई और राजस्थान को आगे ले जाने का काम किया, उसमें वो 26 लाख लोगों का पसीना भी था। उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। आज मनरेगा बिल्कुल एक कोने में डाल दिया गया है और उस मनरेगा के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों से यह पता करना चाहूंगी, ये भंवरी प्रकरण, मुझे नहीं मालूम कितना टाइम निकल गया, बहुत समय निकल गया। मैं यह पता करना चाहती हूं और मैंने देखा है कि आपके मुख्यमंत्री जब भी किसी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं तो वो बड़े जोरदार हथकंडे अपनाते हैं। और मैं कहती हूं कि ठीक है, राजनीति के अंदर हो, इन सब चीजों के अंदर हो सकता है कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी अपन बन जाते हैं, परंतु प्रतिद्वंदी के साथ भी एक तरीका होता है व्यवहार का। और मैं समझती हूं कि इस लेवल तक उसको ले जाना यह कहां तक जायज है। और साथ में कहना चाहती हूं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने तो टेप निकले थे, इतने सीडी निकले थे, कैसे एक ही सीडी को हम बार बार देखते हैं और वो 151 सीडी गए तो गए कहां? कोई हमें ये जवाब आज तक नहीं दे पा रहा है। और मैं सबसे ये पूछ रही हूं कि जिस दिन वो जवाब दे देगा उस दिन मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ, हम न्याय के रास्ते पे चल पड़े हैं। नहीं तो उसके अंदर सुनते हैं बड़े बड़े नाम हैं, परंतु वो सीडी कहां है वो मुख्यमंत्री से पूछा जाए। और फिर मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये बताया जाता ही नहीं है। यह है कि भंवरी मिली थी सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से, कंप्लेंट किया था मुख्यमंत्री जी से और कहा था उस समय कि हमारे साथ मुसीबत है। ऐसे समय के ऊपर अगर मुख्यमंत्री ने उसकी बात को समझ के उसके ऊपर इंक्वायरी कर दी होती तो शायद ये पूरी घटना नहीं घटती। तो फिर कौन है इसके पीछे? कौन है जो लोगों ने इस तरीके का काम किया? न्यायपूर्वक मैं समझती हूं कि काम होता तो आज ये स्थिति हम लोग किसी को देखने की जरूरत ही नहीं होती। और मैं ये कह रही हूं कि ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इन चीजों को अपने जगह पे रखें। इन लोगों को समझना चाहिए
कि हमारे सबके इज्जत के साथ इस तरीके के खिलवाड़ नहीं हो सकता है। और ये हमारी इज्जत और हमारे स्वाभिमान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसका जर्दा जर्रा हम लोग बदला लेंगे। और ये बदला उनको मालूम पड़ेगा, इनको किसी को कहने की जरूरत ही नहीं होगी। अभी आज मैं देख रही थी ये मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदेश में भी राज करती है, सुन लो अच्छी तरह से, कि जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राज करती है उस प्रदेश को वो बर्बाद करती है भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आपको खाली इतना ही, 65 साल हो गए जब से हमको लोकतंत्र मिला है। एक तरफ आप देख लीजिए गुजरात की सरकार, 15 साल उनके लोगों ने नरेंद्र मोदी को दिया और नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात को दुनिया के पर्दे पे लाके रख दिया है। इतना जोरदार नाम गुजरात का कर दिया है, वो सब लोग जानते हैं, वो 15 साल में। इसी तरीके से 10 साल के अंदर शिवराज चौहान ने अपने मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश के अंदर रोशन कर दिया है, वो आप लोग सब जानते हो। छोटा सा छत्तीसगढ़ प्रदेश, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश ने पूरे देश की बिजली की जान बचाई थी जब पूरा ग्रिड फेल हो गया था, आपको याद होगा, अंधकार हो गया था पूरे देश के अंदर। तब ये छोटे से छत्तीसगढ़ ने अपना पूरा भार उठाया, बिजली दी पूरे देश को और आपको बता दिया कि अच्छा राज क्या होता है। आज मैं ये कहना चाहती हूं कि कांग्रेस को 65 साल में से 5 साल अगर आपने मेरे निकाल दिए और 7 साल भैरव सिंह जी के निकाल दिए तो 53 साल हमने लगातार कांग्रेस को दिया है। मैं मानती हूं कि किसी भी बीजेपी मुख्यमंत्री को अगर यह मिल जाता तो बीजेपी 53 साल में इसको चमन करके छोड़ देते, और इन्होंने हमको गर्त में डाल के रखा है, गड्ढे में डाल के रखा है और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बर्बाद करती है। मैंने अपने अखबार वालों से पता करने की कोशिश की तो देखा कि भ्रष्टाचार में कितना बर्बाद किया है कांग्रेस की सरकार ने, देख लेना। भ्रष्टाचार में हमारा नंबर देश में पहला है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। अपराधों में देश में दूसरा नंबर है, पहला नहीं है भाइयों। महिला उत्पीड़न में देश में दूसरा नंबर है, महिला दुष्कर्म में देश में पहला नंबर, वाह। बच्चियों को कूड़े में फेंकने में देश में दूसरा ही नंबर है, सोने की चेन तोड़ने में जयपुर देश में पहले नंबर पे है, आदिवासी उत्पीड़न में देश में हम दूसरे नंबर पे हैं, SC ST के अत्याचार में हम देश के पहले नंबर पे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। और मनमोहन सिंह जी ने, जो आज प्रधानमंत्री हैं, उनने सबसे पिछड़े राज्य का दर्जा उनकी ही केंद्र सरकार ने इन्हीं महाशय को दी कि सबसे पिछड़ा राज्य अगर कोई है वो राजस्थान है। और मनमोहन सिंह जी ने कहा हमारे इस मुख्यमंत्री के बारे में, सबसे नीचे विकास दर अगर है किसी का आज देश के अंदर तो वो है राजस्थान का 5%, बिहार के पीछे, बिहार 16% और हम सिर्फ 5%। सोचो भाइयों कहां पहुंच गए हम। हमारा है आखिरी जिला। मैं तो कहती हूं कि मुख्यमंत्री को तो माफी मांगना चाहिए, इतने झूठ बोलने पर, कोई काम नहीं करने पर उनको माफी मांगनी चाहिए हमारी पूरी जनता से कि हमने आप लोगों को गलत बता के 4.5 साल ऐसे निकाल दिए और आपसे वोट भी लिए। ये हमने आपको झूठ बोल के लिया है क्योंकि हम राजस्थान का कोई भला नहीं कर सके, हमने बर्बाद किया है। अब पूछो किसने बर्बाद किया है, वो तो खुद के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान सबसे लास्ट है, सबसे खराब विकास दर है, सबसे कम काम किया है। तो ये तो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कह रहा है, आप नहीं, मैं नहीं, ये सब लोगों ने कह के रखा है। और मैं ये कहना चाहती हूं कि राजस्थान के हमारे पानी का हक है, उसके बारे में इनने क्या किया, सिर्फ झगड़ा और तनाव, इसको करके हमारे यहाँ चुनाव नहीं जीत सकते, ना हमारा विकास कर सकते। ये इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबत अगर हमें कोई हुआ है तो इतने साल निकलने के बाद अब आज हुआ है। सब लोगों को मैं ये कहना चाहती हूं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस नहीं चाहती कि आप संपन्न हो, क्योंकि जिस दिन आप संपन्न होंगे उस दिन आपको उनकी जरूरत नहीं है। इसीलिए BPL परिवार, बताया गया कुछ ही दिन पहले कि अब 70% हो गया है देश का, 70% देश BPL। सोचो, बाहर निकलने के बजाय हम लोग और नीचे जा रहे हैं।
और मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूं कि अगर यह स्थिति है तो हम वो नहीं चाहते कि आप संपन्न हो, वो चाहते हैं कि आप गरीब रहें, वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे से लड़ाई लड़ें, वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के अंदर झगड़ा हो जाए, वो चाहते हैं कि गुर्जर मीना लड़े, वो चाहते हैं कि राजपूत और जाट लड़ें, क्योंकि आपके लड़ाई में उनका राज है और 20-30 साल उन्होंने राज किया, 60 साल राज किया है इसी के ऊपर, और आगे भी इसी पे राज करेंगे। मैं आप लोग सबको यह कहना चाहती हूं कि अब राजस्थान की जनता एक होगी, सब लोग एक मिलके और प्यार के साथ और प्यार की डोर में बंध के चलेंगे, तब मैं विश्वास करती हूं कि हम लोग आगे चल सकते हैं। अरे डराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो मोदी खा जाएगा, कहां मोदी खा जाएगा? 5 साल जब हमने राज किया था तो कहां था मुसीबत, कहां थे झगड़े? हमने कोशिश ये की थी कि सबको साथ लेके हम चलें, विकास हो। अब झगड़े आप लोग कराओ। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आग लगाती है और बुझाती है। मुख्यमंत्री शायद ये भूल गए हैं कि 24 सांप्रदायिक दंगे और 80 से ज्यादा सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई है इस राजस्थान में इन 4.5 साल के अंदर। मुख्यमंत्री गृह मंत्री है और इनके कार्यकाल ने इतिहास में सांप्रदायिक दंगों के लिए सबसे ज्यादा अगर दागदार हैं तो आज की इस सरकार है। इस सदियों तक लोग नहीं भूल पाएंगे, इस चीज को याद रखेंगे लोग। कोई भूल सकता है गोपालगढ़, कोई भूल सकता है सूरवाल और उसके हाल में हुई अभी टोंक में जो हुआ है उसको कोई भूल सकता है? मैं नहीं समझती। और मैं चाहिए कभी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में भाईचारे के अंदर कोई गड़बड़ नहीं हुआ भाइयों, हमने नहीं करने दिया। और सच्चाई तो यह है कि इन 65 साल के अंदर हिंदू मुसलमान को लड़ा लड़ा के इन लोगों ने अपने कुर्सी को ताकतवर बनाने की कोशिश की है। और ये मैं आप लोगों को कह रही हूं कि नहीं होगा इस बार। आप मेरी तरफ देख के मुझे यही कहते हो ना कि यार साहब भाई एक आदमी है, आप आगे चलो हम सब कर लेंगे। ना भाई, ये काम तो तभी हो सकता है जब मैं आपके लिए आगे चलने को तैयार हूं, परंतु आप सब मेरे साथ चलेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी अकेले की नहीं है। ये हम लोगों को अगर राजस्थान बनाना है, एक ऐसा राजस्थान, एक सुंदर राजस्थान, एक राजस्थान जिसमें हमारे किसान खड़े हो जाएं। अरे किसान भाइयों मुझे ये बताओ आज क्या स्थिति है? न पानी, न बिजली, न खाद, न बीज, और वैसे भी नकली बीज। और आपको अब जे जाते हो फसल बाजार के अंदर तो क्या हालत होती है, कैसे दाम मिलते हैं, सब लोगों को मालूम है। अरे आत्महत्या होती थी तो महाराष्ट्र में, आत्महत्या होती थी तो आपके आंध्र प्रदेश में, पहली बार राजस्थान का किसान आत्महत्या कर रहा है। ये कभी नहीं हुआ था, ये कभी नहीं हुआ था। आज हमारे किसान भाइयों की ये हालत। अरे किसान भाई मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप लोगों को क्या पाला और ओलावृष्टि का मुआवजा मिला? मिला? किसी को नहीं मिला। मेरे को तो ये बताया जयपुर के अंदर कि आप हमने बिजली के दाम को कम कर दिए और साथ साथ में एक अच्छा पैसे का पैकेज भी उनको दे दिया, तो उनको किसी चीज की कमी नहीं है। क्या ये हुआ? नहीं हुआ। मुझे मालूम है नहीं हुआ। और आप मुझे ये बताइए कि आप में से किसी को 1,50,000 का बिना ब्याज का ऋण किसी को मिला? नहीं मिला ना। हमें बताया जाता है कि हमने दे दिया। है कोई यहां जिनको पट्टे मिले, जो बहुत दिन से वहां पट्टे जो काबिज हैं जमीन के ऊपर, उनको पट्टे मिले क्या? क्योंकि मैंने अभी देखा तो मैं आबू रोड से जब आ रही थी तो आबू रोड के अंदर बुलडोजर चल रहे थे, तो मैंने पता किया क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला 50 साल से हमारा परिवार यहाँ रहता है, ये बुलडोजर चला के हमको हटा बेदखल कर रहे हैं। और बेदखल करके वो कह रहे हैं, आज ही निकला है पोस्ट कार्ड कि पहली बार राजस्थान में 2,58,000 पट्टे आज दे दिए। अरे मैं पता करना चाहती हूँ, कुछ नहीं दिए। ये दिए तो भूमाफिया को दिए। वो भूमाफिया जिसने जब बेचारे गरीबों की जगह ले लेके वहां अपना धंधा अपना काम करने का शुरू कर दिया है। अगर कोई पनपा है राजस्थान में तो कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस का मुख्यमंत्री, कांग्रेस का दामाद रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ चलने वाले भूमाफिया। ये बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाप, फलोदी सब जगह के अंदर घुसे हुए हैं और मौज मस्ती चल रही है। और मैं सब लोगों को कहना चाहती हूं कि मैंने देखा है, रात को भीलवाड़ा के लोगों ने बताया कि हमारा 38 पंचायत में से 87 पंचायत को अलग छोड़ के 11 पंचायत की रात को 12 बजे और 2 बजे के बीच में पट्टे दिए जा रहे हैं। किसको दिए जा रहे थे? किसानों को तो नहीं दिए जा रहे थे। ये रात को क्या धंधा हो रहा था, ये कोई बताए हमको? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सब ने बदमाशियां वहां की हैं। और आखिर मैं ये कहना चाहती हूं कि भाइयों, अब आ गया है 4 महीने बच रहे हैं चुनाव के लिए।
अब कांग्रेस सब कुछ सौगातें दे दे के हमारे स्वाभिमान तक को खरीदने के चक्कर में है। अभी अभी एक गए थे मंत्री झालावाड़, और झालावाड़ से मेरे को रिपोर्ट आई कि मुरारी लाल मीणा यहाँ आए, लैपटॉप बांटने का काम उन्होंने शुरू किया। बच्चों की भीड़ बैठी थी, बच्चों को भाषण दे रहे थे। भाषण देने के बाद लैपटॉप पकड़ाया, और लैपटॉप पकड़ाने से पेट में की जो बात थी वो निकल ही आई, वो रहा नहीं गया। उन्होंने कहा बच्चे ये लैपटॉप ले लो, पर तू याद रखना कि जब चुनाव का टाइम आएगा तो अपनी मम्मी और पापा को याद दिला देना कि हमको जरूर वोट दे वो। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा ओसिया में है। राजे यहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मैं अब 7वें संभाग को पूरा करने पे आई। जोधपुर संभाग मेरा आखिरी संभाग, एक अलवर को छोड़ के, क्योंकि अलवर को मैंने उत्तराखंड की जब त्रासदी हुई थी तब अलवर को छोड़ दिया था। वो 3 दिन हमने उत्तराखंड को दिए थे और इसीलिए सब कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। बस वही एक डिस्ट्रिक्ट रह गया है, जो डिस्ट्रिक्ट को मैं बाद में करूंगी। परंतु आज 2 दिन के बाद हमारी ये यात्रा संपन्न होने जा रही है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी कठिन यात्रा 50 डिग्री गर्मी से लेके यहाँ तक, और रेगिस्तान से लेके पहाड़ों के अंदर से घूम के वापस फिर रेगिस्तान, इतना लंबा चक्कर हुआ है। और पूरे राजस्थान का नक्शा एक दफा हम सबके सामने आ गया। मेरे को रास्ते में आज दिन भर लोग मिले, किसी ने पानी की समस्या करी, किसी ने टीचर की, किसी ने डॉक्टर की, और किसी ने रोड की बात मेरे सामने कही। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो बात आज मेरे सामने रखी है, उस बात में कोई फर्क नहीं है। 7 संभाग में जहां मैं गई हूँ वहां लोगों ने वही बात उठाई है। तो मेरे दिल में ये लगने लगा कि कांग्रेस का 4.5 साल का राज रहा है, और वो मूलभूत सुविधा सब लोग उससे वंचित है। तो 4.5 साल में किया तो क्या काम किया, कोई हमें ये भी समझाने की कोशिश करे। मैंने अभी आप लोगों की भी पता करने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि ओसिया के अंदर भी पेयजल की स्थिति बहुत ही खराब है। क्या ये सही है? सही है क्या? एक दिन छोड़कर एक दिन आधे घंटे के लिए पानी की सप्लाई होती है शहर के अंदर। ये है ओसिया की स्थिति, और लगे वहां पे तो जोधपुर से। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपकी ये स्थिति है तो सोच लो कि अंदर वाले लोगों की क्या हालत हो रही है। मोटर के बिना घरों के पानी पहुंचता ही नहीं है। आप लोगों को मोटर लगानी पड़ती है ताकि पानी पहुंचे। और उसके साथ साथ करीबन 350 करोड़ की हमने इंदिरा गांधी नहर से मीठा पानी लाने की योजना बनाई थी, परंतु इस सरकार ने उसको भी रोक दिया। अरे पैसा उनका नहीं, काम ही करना था, उस काम करने में भी आप नहीं कर सके, उसको भी रोकने का काम आपने कर दिया। इस सरकार ने 5 लाख घेवड़ा केराई योजना की घोषणा की। अरे योजना घोषणा की तो उसको पूरा ही कर देते, परंतु उस काम को भी पूरा नहीं कर सके। जहां था वहां उसको छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूँ किसान भाई से, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी संख्या में बैठे हुए, बिजली की क्या समस्या है? क्या आपको 8 घंटे, जिस तरीके से इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, 8 घंटे 3 फेज बिजली किसानों को आराम से मिलने